मैं नदीम बारी हूँ, आप देख रहे हैं ब्लैक बम। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। मुंब्रा में बढ़ता हुआ नशा किस कदर घातक और नुकसानदेह हो रहा है, जहां एक तरफ नौजवान लड़के लड़कियां अपना फ्यूचर दांव पे लगा रही हैं, वहीं पर दूसरों के लिए भी ये काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई वाकया होता है जहां पर कोई भी नशेड़ी किसी को चाकू छुरा ब्लेड मार के चला जाता है। आज 23 मई 2025 को कौसा के चांदनगर परिसर में असदुल्ला स्कूल के पीछे एक खूनी वारदात हुई। इस वारदात में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको कुछ लोगों ने चाकू से जख्मी कर दिया। मकामी लोगों की माने तो वहां पर कुछ लोग जो वहां पे नशे का अड्डा बनाए हुए थे, जहां पे चरस और गांजा वगैरह पीते थे, और उसको लेकर के कुछ विवाद हुआ जुमे की नमाज से थोड़ा पहले। उसके बाद जो जिनके ऊपर इल्जाम है कि वो नशा करते हैं, उन्होंने उस युवक के ऊपर चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया। उसको 3 जगह उसको वार लगा है, हाथ में, चेहरे पे और सर में। मकामी लोगों का ये इल्जाम है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है हुमैरा नामी, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक घर है जो एकदम खाली पड़ा हुआ है, जिस पर कि नशेड़ी वहां पे बैठ करके नशा करते हैं। वहां पे आसपास के जितने भी नशेड़ी है वहां आकर के नशा करते हैं। रात में खासतौर से वहां पे काफी ज्यादा लोग आते हैं नशा करने के लिए। हमने खुद जब उस जगह मुआयना किया तो वहां पर हमने देखा कि नशे में इस्तेमाल की हुई बहुत सारी चीजें वहां पर पड़ी हुई थी। साथ में वहां पे दूसरी जगह पर कचरे का ढेर था, वहां पर भी बहुत सारी नशे की चीजें पड़ी हुई थी। उससे ज्यादा ये होता है कि चांदनगर का ये इलाका नशेड़ियों से भरा हुआ है। इस वारदात से 2 महीना पहले भी एक वारदात हो चुकी है। यही आरोपी है जिसने आज बच्चे को चाकू मारा। उसी बच्चे ने एक औरत के गले पर चाकू रख दिया था, जिसकी एनसी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मकामी लोगों में इसको लेकर काफी गुस्सा है। हमने इन तमाम मामले को लेकर के पीड़ित लड़के से और लोगों से और इलाके के लोगों से बात किया। क्या कहा उन लोगों ने पेश आपको सामने। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्या नाम है बेटा? करीम, आपके साथ मारपीट हुई है, कहाँ हुई है और कब हुई है मारपीट? चांदनगर में असदुल्ला स्कूल के पीछे 1 बजे के टाइम पे। क्या हुआ था? मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया, वो गांजा जलाया और धुआं मुंह पे छोड़ा। कौन था वो? वो उधर पे रहता है, तो उसको मैं बोला काय के लिए छोड़ा, तो फिर वो गया बात कर, कुछ भी नहीं बोला, आगे गया। फिर मैं वहाँ कोल्ड ड्रिंक खोला भी नहीं, अभी भी मेरी गाड़ी में रखा है। फिर वो वापस आया, अपने बातचीत किया मेरे से। फिर मैं जैसे बैठा गाड़ी पे, फिर अपने भाई को लेके आया और पीछे से मारने लगा। किस चीज़ से मारा? सामान से। क्या था? चाकू था उसके पास। चाकू था उसके पास। कितने लोग मारे? 2 लोग थे। 2 लोग थे मारने में। कहाँ मारा गया? इधर पे, इधर पे। तो टाके वगैरह कुछ आए? हाँ, टाके। कितने टाके आए? देखा नहीं मैं टाके, डॉक्टर मोबाइल अलाउड नहीं करता और देखने भी नहीं दे रहा था। अच्छा, देखने भी नहीं था, पता भी नहीं कितने टाके आए। तो अभी मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, क्या मामला दर्ज हुआ है? FIR हुई है, बोले कार्रवाई करेंगे। तो वो जो 2 लड़के हैं वो कहाँ रहते? अभी उधर पे रहते थे हम लोग की बाजूरी बिल्डिंग में, अजीत हाउसिंग सोसाइटी में ही। अजीत हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। कितने फ्लोर पे? एक माले पे रहते हैं। और आज वो एक्चुअली इसको मारने का वजह ये था कि वो लोग नशा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कर रहे थे। नशा करने से पूरी बिल्डिंग ने, तो सब बिल्डिंग वाले सब आए हुए, बिल्डिंग ने मिलके उन लोगों को खाली करवाई। 2 ही महीने के लिए वो लोग आए। अब आज लोग अपना घर खाली किए, तो जाते जाते इसके ऊपर वो लोग ने अपनी दुश्मनी निकाल के गए। तो इसके ऊपर दुश्मनी क्यों निकाले? ये अकेला मिल गया ना, उस वक्त क्या नमाज का टाइम था, सब नमाज में गए थे। ये अकेला वो टाइम पे उतरा था, पर कोल्ड ड्रिंक लेके नमाज पी के नमाज पढ़ने जाने वाला था। वही टाइम पे इसके ऊपर वो लोग हावी हो गए। बस इतना करे, हम लोग भी नमाज में ही थे। आने के बाद मालूम पड़ा था हम नाम वगैरह पता है वो लोगों का? अब नाम तो नहीं पता, उन लोगों का मोबाइल नंबर है। अब 2 महीना आए थे, कुछ मालूम नहीं है। अब पुलिस वाले बोले पता करके उसको वो लोग को उठाएंगे, देखो क्या होता है। क्या नाम है आपका? आत्मा। कहाँ रहते हो आप? हम वही रहते हैं उनकी छत। क्या हुआ था आपा? ये बच्चा बोला कि नमाज के लोग आ रहे बेटा, बुआ को ऐसा क्यों उनके आप फेंक रहा। बोले देखो आके बताता, बोले। उसके बाद में आया, उसको चाकू से मारा। और खुले आम माल बना रहे, उधर नीचे पहन रहे, और 1 महीने से बिल्डिंग वाले उनको ये बात बोल रहे। और यही वजह से उनको घर खाली कराया गया कि वो लोग नीचे नशा बना के नशा कर रहे थे। इससे वही वजह से इससे पहले कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ आप लोग ने करे? इसके पहले, इसके हमारा पहली बार है, लेकिन इसके पहले 8 दिन पहले वही बिल्डिंग में एक लड़की के गर्दन पे उसने चाकू रख दिया था। मेरा नाम रुबीना अल्ताफ पासवानी है, मैं चांदनगर में रहती है, अजीत बिल्डिंग। मैं यहाँ की चेयरमैन भी हूँ।
रुबीना आपा मैं यहाँ की चेयरमैन भी हूँ। अच्छा चेयरमैन भी है न्यू अजीत के। न्यू अजीत के। अच्छा यहाँ पर एक करीम नाम के लड़के को वार मारा गया है। हाँ। उसको ही जिसने वार मारा है उससे भी आपका कुछ विवाद होता है, तो ये मेरा कब हुआ था और क्यों करके विवाद? 2 क्या महीना पहले हमारे इधर 4 मुमरा पुलिस चौकी के कांस्टेबल आए थे और जिधर चाइनीज की दुकान पे चोरी हुई थी इनके लड़के ने किया था। तो मेरे को पुलिस कांस्टेबल ने क्या बोले कि देखो ऐसे क्रिमिनल है, इन लोग को रखो मत। उसके बाद मैंने बिल्डिंग के 4 जो जिम्मेदार मेंबर है उनको जमा की और बोली इनको हटाओ। तो ये सुना बाजू में था ये जो लड़का आफ्ताब जिसने अभी आफ्ताब नाम है उसका। हमला किया, मेरे पीछे चाकू लेके भागा। तो मैंने सेफ्टी डोर बंद कर दी, ये भाभी भी अंदर से बंद कर दी। तो क्या बोलता है, बोले मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको बराबर करूंगा। मैं पुलिस चौकी गई, मेरे साथ 4 मेंबर बिल्डिंग के थे, मकबूल भाई, अब्बास भाई, सब थे। हम लोगों ने जाके कंप्लेन लिखा है। उसके बाद मैंने को वापस आया दरवाजे पे, तो मैंने कंट्रोल रूम में फोन की, तो मुमरा पुलिस चौकी कंट्रोल रूम में कंट्रोल रूम का नंबर पर नहीं लगता है। कौन से नंबर पे कॉल किए थे आप? 100 100 पे कॉल 100 पे कॉल। क्या बात हुई थी? वो लोग बोलते आपका एड्रेस बताओ, चाकू तो नहीं मारा, आपको खून तो नहीं आया, एम्बुलेंस की जरूरत है, ऐसा करके मैंने 10 बार फोन की, वही सवाल। उसके बाद मैंने बोली ठीक है आपसे नहीं हो रहा ना, मैं एसीपी और कमिश्नर के पास जाएगी। पुलिस आई थी जब आपने कॉल किया था? नहीं आई। फिर बाद में जब मैंने एसीपी और कमिश्नर का नाम लिया ना तो 2 बीड से कांस्टेबल आए। ये लेडीज मेरे को उन लोग के सामने बोली ना कि हाँ चाकू लेके आया था, तो उसको क्या बोलता बीड का कांस्टेबल, तुमको कोर्ट के धक्के पे लगना पड़ेगा। तो मैं बोली हाँ पहले एफआईआर तो डालो, फिर हम कोर्ट में धक्का खाएंगे। लेकिन उसके बाद हमको रात के 2 बजे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। 2 बजे? अच्छा। 2 लेडीज, हम पुलिस चौकी गए, ऐसा लगा कि हमने कोई क्राइम किया। तो ये मुमरा पुलिस चौकी की नाअहली, या तो मुमरा पुलिस चौकी को ताला मार दो और क्रिमिनल्स को बोलो तुम आज़ाद घूम, चरस गांजा जुआ जो करते करो। तो अभी वो लोग कहाँ हैं जो आफ्ताब नाम बता रहे हैं? वो लोग फरार हो गए। घर हम लोग ने खाली करा, कल ही खाली बिल्डिंग में से खाली करा दिया? कल ही खाली करा। घर में कौन कौन लोग रहते हैं? उसके घर में उसके माँ बाप भाई, और भाई सब क्रिमिनल है। अच्छा। हाँ प्रोफेशनली क्रिमिनल है वो। कौन सी बिल्डिंग में लोग रहते थे? ये अजीत बिल्डिंग सी। अजीत सी विंग में। हाँ, और ये लोग को आपकी कंप्लेंट दर्ज हुई थी? मेरी कंप्लेंट दर्ज हुई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इनसी पे, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि 2 घंटे में तो घर पे आ गया। तो 2 घंटे में घर पे आ गया। हम लोग बेवकूफ थे जो सारा दिन पुलिस चौकी में भाग दौड़ करे, और रात के 2 बजे हम 2 लेडीज गए थे। आरोपी 2 घंटे में बाहर आ गया और 4-4 घंटा अब एनसी के लिए लगा। मैं लड़ी, बताओ। हम लोग 4 बजे से शाम के 4 बजे से बैठे थे। मेरे बिल्डिंग के 4 मेंबर और पूरी आधी से ज्यादा बिल्डिंग आई थी चौकी पे, तब जाके हमारी कंप्लेन लिया। कंप्लेन लेने के बाद फिर मैंने रात को बुलाया, वो बोला देख लूंगा छोड़ूंगा नहीं। तो मैं डर गई कि रात बेरात अंदर घुस गया तो मैंने पुलिस को बुलाई। बीडीओ से आया और इनको डराता है कि तुमको कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ ये बोली ना। मैं मेरे पास में क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन है। अच्छा, क्या हुआ था आपका? इनके इधर चाकू बताया तो मैं तो उसकी गवाह थी। सब दरवाजे को लात मारा, खोल दरवाजा खोल करके चाकू बताया। कितने फ्लोर पे रहता था? पहले माले पे ही। आप ही के पास? पहले माले पे मैं भी रहती हूँ, वो भी रहते हैं। अच्छा। हम लोग पहले माले पे ही है। तो और मेरी खिड़की एकदम भाई ऐसा सामने है, और वहाँ से बराबर उन लोग नशे करते, सब दिखता और बराबर ऐसा देख के पीता, और खुद पीता तो पीता, दूसरों को भी लेके आता है। आफ्ताब? हाँ, दूसरों को भी लाता है, सामने बेचता है ऐसा। अच्छा, बेचता भी है? हाँ, और अपन ऐसा इधर से जाते आते रहो ना तो अपने सामने, और ऐसे बिल्डिंग के वैसा खड़े रह के सामने ही पीते हैं। यहाँ पर पुलिस का कुछ गश्त वगैरह? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस की कुछ हम लोग को ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुलिस कुछ उनका कुछ ध्यान इधर पे? कुछ नहीं है। आपने शिकायत करी उसके बाद पुलिस का कुछ आना कुछ जाना? भी नहीं है। अभी तक तो हमने एक पुलिस वाले को नहीं देखे जब से। आपने जब शिकायत करी थी तो आप पुलिस यहाँ पे कुछ राउंड अप के लाई थी? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब बीच में उसके बाद में इनकी भाव है इनकी भाव को यहाँ बैठ के नशा कर रहा, उनकी भाव ने बोली तो उनको कहता है अब मुँह में से सब ब्लेड निकाल के बता रहा, बोलता चल निकल। वो डर के भाग गई। मतलब नशा भी करता था, दादागिरी भी करता? हाँ। पुलिस कुछ कार्रवाई? कोई नहीं। यहाँ हम लोग का जैसा डर हो गया यहाँ ना, नशा तो एकदम आम हो गया जैसा, किसकी वो हिफाजत नहीं है यहाँ। पुलिस वाले का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ हमारे। नशेड़ियों का बढ़ता आतंक मुमरा कौसा शहर में बढ़ते रह रहा है, इसको लेकर आप एसीपी डीसीपी सर से क्या अपील करना चाहोगे? हम लोग है ना, मेरे को दे दो ला। हम लोग एसीपी साहब से और कमिश्नर साहब से और यहाँ के आमदार से, सीएम से मेरी सबसे विनती है कि प्लीज आप ये नशेड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो, क्योंकि हम लोगों को अभी जान का भी डर है, हर चीज का हमको डर रह गया है।
क्योंकि ये नशेड़ी कभी भी ब्लेड चक्कू है निकाल के मार देते सामने। तो इसलिए मेरी लोगों से और मुंब्रा पुलिस चौकी को थोड़ा वो इंस्ट्रक्शन दो कि पहले कार्रवाई करो आप। मतलब मुंब्रा पुलिस स्टेशन, आपका कहना मतलब मुंब्रा पुलिस स्टेशन नशेड़ी पे कार्रवाई नहीं करती। अगर करती तो आज ये होता ही नहीं। ये मेरे पास कंप्लेंट है, आप देख सकते हो, 2 महीना पहले की कंप्लेंट है। पहले अगर एक्शन ले लेती तो आज हादसा नहीं होता था। पुलिस से डरना चाहिए पब्लिक, ये नहीं होना चाहिए क्रिमिनल को डर लगना चाहिए।